हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में, जो आपका चैप्टर नंबर 5, जिसे हम लोग क्या यहाँ से एक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में सात्यता और क्या अवकलनीयता। तो इसी के बारे में क्या करने वाले आज बात करने वाले हैं। तो एक क्लास 12th का कैलकुलस का पहला चैप्टर है, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो अक्सर आपसे क्या किया जाता है, यहाँ से हर एक बच्चे को क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत होता है। उसका ना तो क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन बनता भी है तो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि आने वाले वक्त पर वो क्या कर पाता है, सही क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाता है। तो इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, आसानी से बेसिक से उठाएंगे और एक एक चीज़ को बताते हुए तब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो पहला काम आज मैं इसके बेसिक के बारे में बताऊंगा। एकदम बेसिक जितना हो सकता है, आप जितना सीखना चाहते हो उतना आप अच्छे से क्या करना, सीखना। तब क्या करेंगे, यहाँ से बेसिक सिखाने के बाद तब क्या करेंगे, एक एक एक्सरसाइज उठाएंगे और आपके एनसीईआरटी का एक एक एक्सरसाइज में पूरा क्या कर दूंगा, सॉल्व करा दूंगा। एक्सरसाइज का टोटल एक एक क्वेश्चन और 20 से लेकर हर एक क्वेश्चन में आपसे क्या कर दूंगा, सॉल्व करा दूंगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से अच्छे से चीज़ों को क्या करेंगे, सीखेंगे। जितना बेसिक आप सीख सकते हो, इसमें क्या करना, आप 100% अपना देकर अच्छे से चीज़ों को क्या करना, सीखना। कहीं पर भी यदि आपको डाउट होगा, आप क्या करेंगे, कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछेंगे। लेकिन हर एक चीज़ क्या करना, अच्छे से सीखना, क्योंकि इसमें आप बेसिक कंसेप्ट को यदि अच्छे से समझोगे तो क्वेश्चन लगाने में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगा। आप डायरेक्टली क्वेश्चन पर नहीं अटैक कर सकते हो जब तक उसके बारे में आप क्या करोगे, अच्छे से जानोगे नहीं। तो आप क्या करना, पहले अच्छे से हर एक बेसिक को क्या करना, अच्छे से सीखना। कहीं पर भी डाउट होगा, आप क्या करेंगे, पूछेंगे उससे। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज को उठाएंगे और हर एक एक्सरसाइज से एक एक क्वेश्चन कराते हुए, और उसे आपको क्या अच्छे तरीके से PDF भी मिलता हुआ, और आपको क्या आ जाएगा, हर एक चैप्टर क्या आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सात्यता और अवकलनीयता, आपके बुक का एक चैप्टर 5 है, जो आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, और उसमें एक एक क्वेश्चन और जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा उसे भी मैं क्या कर दूंगा, करा दूंगा। तो आप क्या करेंगे, 100% यदि अपना देकर पढ़ेंगे तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि न तो इसमें कहीं पर आपको कन्फ्यूजन होगा, और न तो एक कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसका नाम क्या होता है, सात्यता और अवकलनीयता। तो ये चैप्टर आपका कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये पहला चैप्टर है। आप इसे क्या करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए इधर, एक कॉन्टिन्यूटी पहला, इसमें टॉपिक जो है अवकलनीयता पर बात हम लोग क्या करेंगे, बाद में करेंगे। पहला जो आपका टॉपिक इसमें है कॉन्टिन्यूटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सात्यता, इसी पर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ध्यान से देखना, एक कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। पहला काम तो यही क्वेश्चन रहेगा, सर ये होता क्या है। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब यहाँ से ध्यान सुनना, इस कॉन्टिन्यूटी में 2 वर्ड आपको आएंगे सुनने को। एक आएगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से सतत बोलेंगे, और एक वर्ड होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, असतत। एक क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, और ये जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस, यहाँ से। तो ये इसमें कॉन्टिन्यूटी में आपको 2 वर्ड सुनने को मिलेंगे। एक क्या है, यहाँ से सतत, और दूसरा क्या, असतत। इस सतत का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जैसे आप में बोलता हूँ, कोई आपसे कर्व या कोई भी फंक्शन आपको दिया गया है, तो यदि उसका कोई ग्राफ मैं आपसे खींचता हूँ। ग्राफ खींचने का मतलब क्या, कोई यदि इसमें एक ग्राफ खींच लेता हूँ कि मान लो ये कोई अपना फंक्शन दिया गया है, और इसका ग्राफ आपको दे दिया गया, y क्या दे दिया गया, f आप क्या दे दिया गया, x। और इस फंक्शन को मैं आपसे बोलता हूं कि ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इस ग्राफ को आप क्या बता सकते हो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि यदि उसका ग्राफ क्या होगा, लगातार होगा। लगातार होने का मतलब क्या, कहीं पर भी वो टूटा ना हो, कहीं पर टूटा फूटा ना हो। यदि कंटिन्यू हो, एकदम लगातार वो बढ़ता हो या लगातार घटता हो, उससे मतलब नहीं है। बस क्या होना चाहिए, कहीं पर भी ग्राफ क्या होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि ग्राफ कहीं पर टूटा फूटा नहीं होता है, लगातार होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो जो फंक्शन का ग्राफ दिया गया है,
जो फंक्शन का ग्राफ दिया गया वो कैसा ग्राफ है, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। तभी तो हम लोग बोल पाएंगे यहाँ से कि किसी फंक्शन का ग्राफ यदि टूटा नहीं होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। और जिस फंक्शन का वो ग्राफ कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होगा उस फंक्शन को हम लोग कौन सा फंक्शन बोलेंगे, यहाँ से कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। अर्थात क्या होगा, सतत फलन होगा। क्या होगा हम लोग का, सतत फलन होगा। तो पहला काम अपनी बेसिक बात इसी पर लगा लेना कि कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस होने का मतलब क्या होता है। तो कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब क्या कि किसी भी फंक्शन का यदि ग्राफ लगातार होता है, कहीं पर टूटा फूटा ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। और जिस फंक्शन का वो ग्राफ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। कहानी सही है। तो ये पहला यहाँ से कॉन्टिन्यूअस की बात हो गया। तो ये लगातार है। अभी मैं आपसे ये बोल देता हूँ यहाँ से, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से सतत। ये सतत ग्राफ होता है और जिस फलन का ये ग्राफ होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सतत फलन बोलेंगे। कहानी सही है। अब देखना ध्यान से, दूसरी बात इसमें क्या बोलता हूँ, ए डिसकॉन्टिन्यूअस असतत क्या होता है। आने वाले टाइम में असतत फलन की बात चलेगी यहाँ से। तो असतत क्या होता है कि यदि आपसे मैं बोलता हूँ कि यदि कंटिन्यू ग्राफ होता है तो सतत बोलते हैं। यदि ग्राफ कहीं पर भी क्या हो जाता है, टूट जाता है, कहीं पर क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है फंक्शन, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं कि जिसका ग्राफ टूट गया, तो इससे तो हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, डिस हो गया है, यहाँ से टूट गया। तो जिस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, टूट जाएगा, कहीं पर लगातार नहीं होगा, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बोलेंगे, अर्थात असतत ग्राफ बोलेंगे। और जिस फलन का वो ग्राफ होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, असतत फलन बोलेंगे। जैसे मैं ये बोल देता हूँ, जैसे ये कोई ग्राफ आपको दिया गया है, हुबहू कोई भी ग्राफ है, इसका नाम नहीं है, आपसे आएगा तो आप खुद जानना। यहाँ से ए वाई और कितना लिखा गया, वाई डैश। यदि मैं आपसे बोलता है ये मान लो कोई ग्राफ है और यहाँ से चला, यहाँ पर किसी पॉइंट पर ये क्या हो गया, टूट गया ग्राफ और बढ़ता चला गया, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो ग्राफ बढ़ा, फिर यहाँ पर क्या हो गया, टूट कर फिर आगे क्या हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ग्राफ यदि कहीं पर क्या हो जाता है, टूट जाता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से कि वो जो ग्राफ है वो कैसा ग्राफ है, असतत ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, असतत ग्राफ है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से असतत ग्राफ। ये क्या होता है, हम लोग का असतत ग्राफ होता है। और जिस फंक्शन का ये ग्राफ होगा, जिस फंक्शन का ग्राफ होगा, अर्थात जिस फलन का ग्राफ होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, असतत फलन बोलेंगे। तो पहली बात यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ग्राफ को देखकर आप बता सकते हो कि यदि ग्राफ यदि लगातार होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ग्राफ बोलते हैं, अर्थात सतत ग्राफ होता है। और जिस फंक्शन का होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सतत फलन बोलते हैं। और दूसरी बात यहाँ से क्या, असतत क्या होता है, यहाँ से कि जिस फलन का ग्राफ कहीं पर टूट जाता है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, असतत ग्राफ बोलते हैं। और जिस फंक्शन का वो ग्राफ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असतत फलन बोलते हैं। तो पहली बात, आपको कुछ आए या ना आए, ग्राफ को आप देखकर बता सकते हो कि ये इसका फलन कैसा है और एक ग्राफ कैसा है। तो दो बात तो आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो यहाँ से मैं छोटी बहुत भी बात लिख देता हूँ यहाँ से। तो ये जिस फलन का ग्राफ, जिस फलन का आप लिखना चाहते हो तो नोट्स बना लेना, जिस फलन का ग्राफ लगातार होता है, लगातार होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सतत ग्राफ बोलते हैं। सतत ग्राफ होता है। और जिस फलन का होता है, और जिस फलन का होता है, फलन का होता है, उसे सतत फलन कहते हैं, उसे सतत फलन कहते हैं। बोलो, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। सतत फलन क्या होता है, सतत ग्राफ क्या होता है, पहले एंट्री इसी पर लगेगा। तो सतत का मतलब क्या होता है, जिसका ग्राफ कहीं पर टूटा फूटा ना हो, लगातार हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सतत ग्राफ बोलते हैं। और जिस फलन का वो ग्राफ होता है उसी को हम लोग कौन सा फलन बोलते हैं, यहाँ से सतत फलन बोलते हैं। और जिसका ग्राफ क्या हो जाएगा, कहीं पर टूट जाएगा, उसे मैं लिख देता हूँ, आप जरूर लिखना ये सब बातें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। तो असतत क्या होता है, यहाँ से जिस फलन का ग्राफ, जिस फलन का ग्राफ
लगातार न हो, लगातार न हो, अर्थात टूटा फूटा हो, उसे असतत ग्राफ बोलते हैं। असतत ग्राफ होता है, कहानी सही है। तो वो जो ग्राफ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? असतत ग्राफ बोलते हैं। और जिस फलन का होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? असतत फलन बोलेंगे यहाँ से। तो इसमें अगली लाइन में लिख लेता हूँ यहाँ से, जिस फलन का होता है, जिस फलन का होता है, फलन का होता है उसे असतत फलन बोलते हैं, असतत फलन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। तो इसमें पहला काम यहाँ से एंट्री के तौर पर आपको दो बातें ध्यान रखना है कि सर सतत फलन क्या होता है। आपको कुछ नहीं पता है, चैप्टर के बारे में नहीं जानते हो, तो सतत फलन असतत फलन क्या होता है उसे आप बता सकते हो। तो सतत फलन क्या होता है? जिस फलन का ग्राफ लगातार होता है उसे हम लोग सतत ग्राफ बोलते हैं, और जिस फलन का ग्राफ होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ से सतत फलन बोलेंगे। और जिस फलन का ग्राफ लगातार नहीं होगा, टूट जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? असतत ग्राफ बोलेंगे। और जिस फलन का ग्राफ होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? असतत फलन बोलेंगे। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब इसे थोड़ा सा नोट करें, क्योंकि आप नोट्स खुद बनाते चलेंगे बेसिक कंसेप्ट का। तो आप इसे नोट करें, आगे बात करते हैं और भी चीज़ों पर। देखिए यहाँ से ए क्या हो गया आपका पहला पॉइंट, कि यदि आपको कोई ग्राफ दे दिया जाएगा तो आप क्या कर सकते हो? उसे देखकर बता सकते हो कि ये सतत फलन का ग्राफ है कि असतत फलन का ग्राफ है। लेकिन आपके जो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ग्राफ वगैरह पर तो बहुत ही कम आते हैं, लेकिन जनरली यदि आपसे कोई पूछ लेता है तो आप क्या कर पाओगे? बता पाओगे। तो उस पर बेसिक पर हम लोग बात कर लिए। लेकिन आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो तो कोई पॉइंट दे देगा और क्या दे देगा? फंक्शन दे देगा, और पूछेगा कि ये कैसा सतत फलन है कि असतत फलन है। तो देखो उसी पर बात करेंगे। तो ध्यान से देखना, यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से लगाते हैं। ये दूसरा पॉइंट, यदि ये कोई फलन लिखा गया है, यदि ये फलन कोई आपको लिखा गया है y इजिकल टू क्या है यहाँ से? एफ आप क्या लिखा गया? x, और क्या है यहाँ से? x इजिकल टू a पर। किस पर चेक करेंगे हम लोग? यहाँ से कोई पॉइंट एक a ले लेते हैं, उसी पर हम लोग क्या करते हैं? चेक करेंगे। तो कोई भी फंक्शन होगा उसके हम लोग क्या करेंगे? कंटिन्यूटी क्या करेंगे? चेक करेंगे यहाँ से। तो ध्यान से देखना। तो एक है यहाँ से, यदि कोई फंक्शन y इजिकल टू एफ ऑफ x इजिकल टू a पर, एक है यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू क्या है? a, और क्या? एफ ऑफ x। इस पॉइंट पर उसका हम लोग क्या करेंगे? लिमिट वैल्यू पहले निकाल लेंगे। ए लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x इजिकल टू कितना यहाँ से? एफ ऑफ a। तो a जो होता है यहाँ से कोई भी फंक्शन लिखा गया है, x का वैल्यू इसमें क्या कर देंगे? रखेंगे एफ ऑफ a। a जो होता है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। लिमिटिंग वैल्यू, या इसी का एक नाम और पड़ेगा फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू, इस वर्ड को जरा क्या करना? ध्यान रखना यहाँ से। तो पहला काम यहाँ से क्या है? x इक्वल टू a पर कोई पॉइंट दिया गया है तो उसका फंक्शनल वैल्यू या तो लिमिटिंग वैल्यू हम लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं। देखना ध्यान से। उसे चेक करने के बाद यहाँ से क्या, एक बात तुम इधर ध्यान रख लेना, एक कोई यहाँ से फंक्शन अपना लिखा गया x, एक क्या x डैश, और क्या y, और कितना यहाँ से y डैश। इस ग्राफ को अच्छे से समझना, क्योंकि इसे समझोगे पूरी बात आपको समझ आ जाएगी। तो देखो ध्यान से, एक क्या लिखा गया है? कोई फंक्शन y इक्वल टू क्या है यहाँ से? एफ ऑफ x, और किस पॉइंट पर हम लोग चेक करने जा रहे हैं? x इक्वल टू a पर। किस पर? x इक्वल टू a पर। बेसिक बात सीखना, क्योंकि यही काम की चीज़ है। तो एक कोई यहाँ से पॉइंट हम लोग ले लिए जिसका नाम यहाँ से क्या रख लिए? x इक्वल टू क्या यहाँ से a। अब इसी पॉइंट पर ग्राफ तो हम लोग को दिखेगा नहीं कि टूटा है कि कैसा है। ग्राफ तो हर फंक्शन का बनाना पॉसिबल नहीं होगा, आपसे तो बनेगा नहीं। पॉसिबल तो सबका होता है, लेकिन आपसे पॉसिबल हर एक फंक्शन का ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। तब हम लोग कैसे बता पाएंगे? ध्यान से देखना। ए एक्स इक्वल टू क्या लिखा गया? ए कोई पॉइंट दिया गया है, ए तो लिखा गया है।
अब देखो इसी पर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि फंक्शन जो लिखा गया है ये सतत फलन होगा कि असतत फलन होगा। तो आपसे मैं एक बात बोलूँगा यहाँ से कि इस पॉइंट के हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा आगे चलकर ग्राफ को चेक कर लेते हैं और थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, पीछे हटकर। कोई एक पॉइंट यदि आपको ग्राफ पर दिया गया है तो आप क्या कर ले, थोड़ा सा पीछे हट जाए और थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। दो जगह यदि आप चेक कर लें, यदि उतने में फंक्शन क्या होगा, कहीं पर टूटा नहीं होगा, तब हम लोग बोल पाएंगे कि उस पॉइंट पर क्या होगा, फंक्शन टूटा नहीं है, इसका मतलब सतत है। तो कैसा फलन हो जाएगा, हम लोग का सतत फलन हो जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे, देखो ध्यान से, इस पॉइंट के थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये डिस्टेंस आपको दिखाने के लिए केवल है, ये डिस्टेंस हम लोग कितना ले लेते हैं यहाँ से, एच, और एच जो डिस्टेंस है ए टेंडिंग टू क्या है, 0 है। मतलब इतना छोटा है कि उसे हम लोग क्या कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। ये तो आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा दूर बनाया हूँ। तो जितना डिस्टेंस हम लोग आगे चल दिए उतना है डिस्टेंस हम लोग क्या कर लेते हैं, इधर भी चल लेते हैं, पीछे भी। एक कितना यहाँ से एच डिस्टेंस, तो जितना आगे चल दिए उतना हम लोग क्या कर लिए, पीछे चेक कर लिए। तो अब जरा ध्यान से देखना, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि इतना डिस्टेंस आपका ए है और इतना डिस्टेंस कितना यहाँ से एच है। इस पॉइंट का नाम आपसे मैं रख लिया है ए, और इसका पॉइंट का नाम बी है, और इसका नाम क्या रख लेता हूँ, सी रख लेता हूँ। तो देखो ए मूल बिंदु से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ए है, और इसके थोड़ा सा राइट में चले गए, पॉइंट बी पर चले गए, ए पॉइंट बी पर चले गए, तो राइट में गए, किधर गए, राइट में गए यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस पॉइंट हो जाएगा, यक्स का वैल्यू बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ से ए है, और आगे बढ़ जाएंगे तो कितना आएगा, एच हो जाएगा। तो इस पॉइंट जो बी होगा, यक्स इक्वल टू बोलो कितना आएगा, ए प्लस कितना आएगा, एच हो जाएगा। और थोड़ा सा पीछे चले आएंगे, एच, तो यहाँ तक ए है, एच माइनस, तो ए जो पॉइंट होगा वो कितना आ जाएगा, ए माइनस कितना आएगा, एच हो जाएगा। बोलो यक्स का यही तो वैल्यू होगा यहाँ से। तुम एक बात ध्यान रखना, यही काम की चीज़ है। इस पॉइंट के यदि हम लोग क्या चले गए, राइट में चले गए, कहाँ चले गए, राइट में चले गए, तो ये जो लिमिट होता है इसे हम लोग कौन सा लिमिट बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। इसे क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट, जिसे RHL, ये पूरा क्या होता है हम लोग का राइट हैंड लिमिट। और इस पॉइंट के यदि हम लोग क्या चले आए, थोड़ा सा लेफ्ट में चले आए, लेफ्ट मतलब क्या, उस पॉइंट के लेफ्ट में चले गए, तो ये जो पॉइंट का नाम पड़ेगा, इसका नाम क्या पड़ेगा यहाँ से, लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ से, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, ये क्या होता है, दायां पक्ष सीमा, दायां पक्ष सीमा, हिंदी वाले ध्यान रखेंगे, और यहाँ से बायां पक्ष, बायां पक्ष सीमा। तो आपको उससे पूरी बात को क्या करना है, इस तरह ध्यान रखना है यहाँ से कि कोई भी पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट के थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, राइट में चले जाएंगे, तो जो पॉइंट मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि किसी लिमिट पर चेक कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के राइट में चले जाएंगे तो कौन सा लिमिट हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। देखो इस पॉइंट के यदि लेफ्ट में चले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। और इसके यदि क्या चले जाएंगे, लेफ्ट में चले जाएंगे, उसका नाम क्या पड़ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट पड़ जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है। तो इसका नोटेशन तुम दो चीज ध्यान रखना है यहाँ से, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा गया है, इसे आपसे मैं क्या पहला लिखा कि इसे हम लोग क्या ए माइनस क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एच भी लिख सकते हैं, या इसी को लिखने का आपसे मैं तरीका बोलूँ तो ए देखो ध्यान से, ए पॉइंट है उसके लेफ्ट में है, उससे क्या है कम वैल्यू है, तो इसे हम लोग लिखना चाहें तो यक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए माइनस भी लिख सकते हैं। और इस पॉइंट के आगे चला गया है तो इसे हम लोग लिखना चाहें तो यक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस भी लिख सकते हैं। ए प्लस का मतलब क्या कि जो पॉइंट आपको दिया गया लिमिट का, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाना, उससे क्या बढ़ जाना, थोड़ा सा आगे बढ़ जाना। और माइनस का मतलब क्या, वो थोड़ा सा पीछे हट जाना, लेफ्ट में आ जाना। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक ही बात ध्यान रखना है कि इस पॉइंट के राइट में चले गए तो ये जो आगे हम लोग को पॉइंट मिल गया उसका नाम क्या पड़ गया, राइट में चले गए, राइट में, तो राइट हैंड लिमिट हो गया। यदि लेफ्ट में आ जाए तो वो क्या आ जाएगा हम लोग का, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। कहानी से आपको नोटेशन आना चाहिए यहाँ से। तो देखिए ध्यान से, इसका मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, तो आपको इसमें पहला काम क्या चेक करना है यहाँ से, लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, बायां पक्ष सीमा, लेफ्ट में,
और एक क्या यहाँ से दायां पक्ष सीमा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से बात करेंगे तो ध्यान देखना, लिमिट उसी पॉइंट पर यक्स टेंड्स टू क्या, ए निगेटिव। देखो नोटेशन आपको आना चाहिए, ए निगेटिव का मतलब क्या, लेफ्ट की बात चल रही है, उस पॉइंट से लेफ्ट की बात चल रही है। तो ए कितना आएगा, एफ ऑफ कितना यहाँ से यक्स, और इसे यच टेंडिंग टू जीरो में कन्वर्ट करेंगे, यच टेंडिंग टू जीरो, यच को क्या कर देंगे, जीरो दिखा देंगे। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एफ ऑफ ए माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ से एच हो जाएगा। ये आपको लिखने आना चाहिए। लेफ्ट में चले गए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट में चले गए उस पॉइंट के राइट हैंड लिमिट, लिखने का दोनों सिंबल आपको आना चाहिए। दूसरी बात यहाँ से क्या, इसका राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो एक कितना यहाँ से लिमिट यक्स टेंड्स टू, बोलो राइट हैंड लिमिट बोले तो उस पॉइंट के आगे पॉजिटिव की बात, तो बोलो क्या आ जाएगा, ए पॉजिटिव और कितना एफ ऑफ यक्स। यदि से लिमिट यक्स टेंडिंग टू क्या दिखा देंगे, जीरो, तो एफ ऑफ बोलो क्या आ जाएगा, ए प्लस एच भी लिख सकते हैं। तो ए कितना आ गया यहाँ से, ए प्लस कितना आ गया यहाँ से एच हो जाएगा। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिखने आना चाहिए। तो कोई पॉइंट दे देगा यहाँ से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का क्या है, ए निगेटिव, जो पॉइंट दिया गया उससे पीछे लेफ्ट में बात करना, और उसी पॉइंट पर क्या बात करना, थोड़ा सा राइट में बात करना यहाँ से। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लिखने आना चाहिए, और कैसे लिखते हैं ये पूरा प्रोसेस में आपको बताया, एक एक चीज़ बताया। उस पॉइंट के राइट में चले जाना, राइट हैंड लिमिट निकल जाएगा, उस पॉइंट के लेफ्ट में चले जाना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगा। यहाँ तक किसी को यदि दिक्कत होगा कमेंट करके जरूर बताना कि सर दिक्कत हो रहा है। देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और ए जो निकल गया लिमिटिंग वैल्यू, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल वैल्यू बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, वही दो बातें क्या करना है, ध्यान रखना है। यहाँ से क्या कर लिए, चेक कर लिए। तो जिस दिन आपका यहाँ से क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ से कितना राइट हैंड लिमिट, और यहाँ से क्या फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू क्या, जिस पर आपको दिया रहेगा उसी पर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट का वैल्यू निकाल लेंगे, लिमिट का वैल्यू निकाल लेंगे। नहीं निकालने आएगा मैं आपको क्वेश्चन में पूरा अच्छे से दिखा दूंगा। तो ये देखो यहाँ से जब ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और ये फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल होना चाहिए, और इक्वल होने के साथ साथ कैसा वैल्यू आना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए। यानी कि क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट आ गया, राइट हैंड लिमिट इनफाइनाइट, सर तो इक्वल आ गया, तो इनफाइनाइट आंसर नहीं आना चाहिए। कैसा आंसर आना चाहिए, फाइनाइट आंसर आना चाहिए। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू क्या आ जाएंगे, इक्वल और फाइनाइट वैल्यू आ जाते हैं, तब जो फलन होता है, तब फलन यक्स इज इक्वल टू ए पर, यक्स इज इक्वल टू ए पर कैसा होता है, सतत फलन होता है, सतत फलन होता है। यहाँ तक सही है। तो पहला यदि आपको ग्राफ दे दिया गया था, पहले पॉइंट स्टार बताए थे, तो ग्राफ दे देगा तो ग्राफ को चेक कर कर बता सकते हो। यदि लगातार ग्राफ होगा तो सतत ग्राफ होता है, और वो जिस फलन का होता है उसे सतत फलन बोलते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन में यदि बात करेंगे तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, तरीका पूरा सिखाया, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, पूरा तरीका सिखाया, और यहाँ से क्या फंक्शनल वैल्यू कैसे निकालते हैं, लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसे निकाल लेना। यदि तीनों इक्वल आ जाएगा और फाइनाइट वैल्यू होगा, यानी कि इनफाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, परिमित वैल्यू होना चाहिए, बहुत सारे नाम है। तो ए क्या यहाँ से, तब फलन यक्स इक्वल टू ए पर क्या होगा, सतत होगा। अन्यथा यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ से क्या राइट हैंड लिमिट ए क्या इक्वल नहीं हो गया, तो फंक्शन वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं, फंक्शन वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ से जब ए क्या आ जाएगा, एक भी अनइक्वल हो जाएगा। यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है और फंक्शन वैल्यू इक्वल नहीं हुआ, फंक्शन वैल्यू इक्वल नहीं हुआ, तभी जो फंक्शन हो जाएगा वो सतत नहीं होगा। इसमें क्या कोई एक भी गड़बड़ हो गया तो काम चलने वाला नहीं है। या इसे मैं इस तरह बोल दूं, लेफ्ट हैंड लिमिट और क्या यहाँ से फंक्शन वैल्यू नहीं बराबर है, या इसी में क्या यहाँ से राइट हैंड लिमिट और या तो क्या यहाँ से फंक्शन वैल्यू बराबर नहीं है, तो इसमें से कोई भी एक ऐसा आ जाएगा जो बराबर नहीं होगा। तीनों में से एक भी गड़बड़ हो गया तब हम लोग यहाँ से बोल पाएंगे कि तब फलन यक्स इज इक्वल टू ए पर कैसा होगा, यहाँ से असतत फलन होगा, असतत फलन होगा।
सही है। तो ये यहाँ से पूरा आपका क्या हो गया, LHL वैल्यू, RH वैल्यू पूरा डिटेल में आपसे कहानी बात कर लिया। अब इसे जरा नोट करें, मैं एक आध दो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, आपको बेहतरीन तरीके से आ जाएगा हर एक क्वेश्चन करना। तो आपको इसमें कहीं पर भी क्या कंटिन्यूटी चेक करने में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगा, बस लिखने का सिंबल आपको आना चाहिए। x इक्वल टू ए पर इसके लेफ्ट में चले जाएंगे तो ए निगेटिव से डिनोट, ए निगेटिव मतलब क्या है, ए से कम वैल्यू है, मतलब लेफ्ट की बात चल रही है। ए पॉजिटिव का मतलब क्या, राइट की बात चल रही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जुबाली आप करेंगे यहाँ से, तब क्वेश्चन में क्या होगा, आराम से हर एक क्वेश्चन आपका बनेगा। तो आप इसे नोट करें, एक आध दो क्वेश्चन दिखाएंगे आपको बेहतरीन से आ जाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो आप इतना नोट करें। इसमें भी यदि कहीं पर यदि आपको दिक्कत है तो आप क्या करें, कमेंट करके मुझे बताएं जल्दी से। तो आप इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। हो गया, चलिए देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन लिखते हैं जिससे आपको क्या आ जाएगा, पूरा और भी स्पष्ट हो जाएगा, लिखने आ जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ से, फलन एफ ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5 के बिंदु x इज इक्वल टू 3 पर सात्यता की जांच कीजिए, सात्यता की जांच कीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं लिया हूँ और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन और केवल आपको चेक करने के लिए लिया हूँ। तो ये देखो यहाँ से क्या बोला गया है, फलन एफ ऑफ x इक्वल टू 5 के बिंदु x इक्वल टू 3 पर सात्यता की जांच कीजिए। सात्यता की जांच करना है आपको, ग्राफ तो आएगा नहीं हर पॉसिबल में, तो आप क्या करेंगे, वही पॉइंटों वाला काम करेंगे, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू क्या करेंगे, चेक करेंगे। और तीनों जब इक्वल आ जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि ये सतत फलन होगा। यदि एक भी अनइक्वल आ जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे कि ये असतत फलन होगा। सही है, देखिए यहाँ से आज इसमें बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन पहला लिए हैं, तो इसका सोल्यूशन यहाँ से हम लोग करेंगे। तो लिखने का तरीका सीखना, ये फलन आपको एफ ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस कितना यहाँ से 5 किस बिंदु पर, x इज इक्वल टू क्या यहाँ से 3 पर। तो x इज इक्वल टू 3 पर पहला लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, दूसरा राइट हैंड लिमिट, फिर बाद में क्या करेंगे, फंक्शन वैल्यू चेक करेंगे। तो देखना ध्यान से, पहला यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बोलो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, यहाँ से लिमिट मैं क्या बोला था, जिस पॉइंट पर है x इज इक्वल टू, कैसे डिनोट करते हैं, माइनस से। कैसे डिनोट करते हैं, माइनस से। यही तो बताए थे कि लिमिट यहाँ से लेफ्ट हैंड की बात है तो x टेंड्स टू क्या, ए निगेटिव करते हैं, यही तो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये देखो क्या यहाँ से 3 पर है, ए -3, और ये कितना आता है, एफ ऑफ कितना यहाँ से x। आगे बोलो यदि से लिमिट h टेंडिंग टू क्या करते हैं, 0, तो देखो यहाँ से लिमिट यहाँ से x टेंड्स टू ए निगेटिव होता था और इसे h टेंडिंग टू 0 करते थे, h टेंडिंग टू क्या यहाँ से 0। तो बोलो क्या होता था, एफ ऑफ जो बिंदु है उसी में से h क्या हो जाता था, माइनस हो जाता था। जो बिंदु है उसी में से h माइनस हो जाता है। तो इसमें बोलो क्या, h टेंडिंग टू 0 करेंगे तो एफ ऑफ ए बोलो कितना आएगा, 3 माइनस h। पॉइंट ए था तो a माइनस h, 3 है तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस h हो जाएगा। सही है। और चाहे LHL चेक करो चाहे RHL चेक करो, फंक्शन आपको कितना लिखा गया है, एक ही फंक्शन लिखा गया है, उसी में क्या करना है आपको चेक करना है। तो देखिए ध्यान से कैसे चेक करेंगे आप, इतना तो लिखना आ गया है, ये 2 लाइन का स्टेप आपको हर टाइम आना चाहिए। अब देखो इसका मतलब क्या, जो फंक्शन लिखा गया, जो फंक्शन लिखा गया, ध्यान सुनना, जैसे कभी एफ ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5 लिखा गया है, यदि x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो इधर भी x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आए कि नहीं आएगा। यदि x के प्लेस पर क्या रखेंगे, यहाँ से z रखेंगे तो इधर भी x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, z प्लस 5 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें कुछ भी रखेंगे इधर वो परिवर्तन हो जाएगा।
तो जब परिवर्तन हो जाएगा तो इसी में बोलो यक्स के प्लेस पर क्या रखने जा रहे हैं आज के डेट में 3 माइनस यच। तो यक्स के प्लेस पर 3 माइनस क्या रख लेते हैं, यच रख लेते हैं। यक्स के प्लेस पर क्या रखेंगे 3 माइनस यच। तो बोलो इधर भी कितना आ जाएगा यक्स के प्लेस पर 3 माइनस यच और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से 5। लिखने आना चाहिए यहाँ से देखो। तो एक कितना आ जाएगा लिमिट हो जाएगा यच टेंडिंग टू 0। तो बोलो क्या आ गया हम लोग का 3 माइनस यच और प्लस कितना आ गया यहाँ से 5 आ गया। अब इतना करने के बाद क्या कर लेते हैं लिमिट का वैल्यू रख देते हैं। तो लिमिट का वैल्यू रखेंगे तो बोलो कैसे यच का वैल्यू रख देना। तो ये बोलो कितना आएगा 3 माइनस यच का वैल्यू 0 और प्लस कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो 3 + 5 कितना आ जाएगा यहाँ से 8 आ जाएगा। तो आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या चेक करते हैं दूसरा, इसे मिटा देते हैं। दूसरा ध्यान से देखना, दूसरा क्या चेकअप करेंगे इसका RHL RHL। तो बोलो RHL लिमिट की बात करेंगे यहाँ से। तो क्या बताया था लिखना ए लिमिट यक्स टेंड्स टू, इसी पॉइंट पर है तो RHL मतलब क्या उस पॉइंट से अधिक की बात है। तो 3 प्लस और कितना है यहाँ से एफ ऑफ यक्स। अब बोलो इसी को किस में कन्वर्ट करते हैं लिमिट यच टेंडिंग टू 0। तो बोलो क्या जिस पॉइंट पर होता है उसी में से लेफ्ट होता है तो उस पॉइंट में से एच को माइनस कर देते हैं और यहाँ पर प्लस है तो कितना आएगा 3 प्लस कितना आ जाएगा एच हो जाएगा। अब बोलो क्या करना है, जो फंक्शन आपको दिया गया है, जो फंक्शन लिखा गया है एफ ऑफ यक्स, जो फंक्शन लिखा गया है ये फंक्शन यही क्या लिखा गया अपना एफ ऑफ यक्स इज इक्वल टू यक्स प्लस कितना लिखा गया 5 लिखा गया है, देखो यही है। अब उसमें यक्स के प्लेस पर आपको क्या रखना है 3 प्लस एच रखना है। यक्स के प्लेस पर क्या रखना है 3 प्लस एच रखना है। तो बोलो यक्स के प्लेस पर 3 प्लस एच रखेंगे तो इधर भी यक्स के प्लेस पर क्या आ जाएगा वही आ जाएगा 3 प्लस एच और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा। तो एक कितना यहाँ से लिमिट हो जाएगा एच टेंडिंग टू 0 और ये बोलो कितना यहाँ से 3 प्लस एच और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा। हो जाएगा यहाँ तक तो सही है। अब बोलो यच का वैल्यू 0 रख लेंगे तो 3 प्लस ये 0 हो जाएगा और प्लस ये कितना यहाँ से 5। तो 3 प्लस 5 कितना आ गया यहाँ से 8 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो LHL लिमिट RHL लिमिट दोनों तो क्या आ गया सेम आ गया। क्या इसी पर सतत बोल दे नहीं, अभी क्या चेक करेंगे फंक्शन वैल्यू चेक करेंगे। तो फंक्शन वैल्यू कैसे चेक करेंगे, जिस पॉइंट पर आपको दिया गया है। तो जिस पॉइंट पर देने का मतलब क्या कि फंक्शन आपको क्या लिखा गया एफ ऑफ यक्स इज इक्वल टू यक्स प्लस कितना लिखा गया 5। किस पर चेक करना है यक्स इज इक्वल टू 3 पर। किस पर चेक करना है यक्स इज इक्वल टू 3 पर। इसका मतलब यक्स का वैल्यू क्या कर देंगे लिमिट में रख देंगे। तो बोलो इसी फंक्शन में रख लेंगे तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 प्लस कितना आ गया यहाँ से 5। तो 5 प्लस 3 कितना आ गया यहाँ से 8 हो जाएगा। अब देखो इसका LHL लिमिट RHL लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों क्या आ गया यक्स इज इक्वल टू 3 पर इक्वल आ गया। तब हम लोग बोल सकते हैं कि जो फंक्शन लिखा गया है यक्स इज इक्वल टू 3 पर क्या है सतत फलन है। तब यहाँ से हम लोग क्या कर पाएंगे पूरी बात लिख पाएंगे। तो कैसे लिखेंगे वो भी आपको लिखने आना चाहिए। इधर मैं लिख देता हूँ, देखो LHL लिमिट RHL लिमिट और यहाँ से फंक्शन वैल्यू किस पर 3 पर। तीनों क्या आ गया इक्वल आ गया यहाँ से। जब इक्वल आ गया यहाँ से तब यहाँ से हम लोग का बोलो ये फलन क्या आ जाएगा, तब फलन यक्स इज इक्वल टू 3 पर क्या होगा यहाँ से सतत फलन होगा। ठीक है, तब ये फलन क्या होगा यक्स इज इक्वल टू 3 पर क्या होगा सतत होगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है आपको तो बताओ, यहाँ तक सही है। जब यहाँ तक सही है तो आप इसे नोट करें, एक आध दो क्वेश्चन और लिखते हैं आपको और भी बेहतरीन से आ जाएगा। देखिए यहाँ से एक है आपके सामने सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ये आपके कंसेप्ट को क्या करेगा और भी क्लियर करेगा। लिमिट में यहाँ से कॉन्टिन्यूटी में आपको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा यदि आप पहले पॉइंटों को अच्छे से सीख लेंगे, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या यहाँ से चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी। एकदम नालायक से नालायक बच्चा क्या करेगा अच्छे से सीखेगा। बस आप क्या करना अच्छे से चीज़ों को अंत तक देखते रहना।
तो इसमें देखो आगे ए क्या है, यहाँ से इसके कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। एक फंक्शन लिखा गया है x प्लस 3, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ए तो सबको ग्रेटर देन लेस देन मतलब समझ आता है। ए क्या, यहाँ से ए जो सिंबल होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन होता है। ए ग्रेटर देन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, से बड़ा। इसमें लेस देन लिखा गया है तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मतलब से बड़ा या उसके बराबर। इतना तो बात आपको कन्फर्म होगा, नहीं होगा तो मैं लास्ट में बता दूंगा। तो ये देखें यहाँ से यक्स का वैल्यू जब 2 से बड़ा है या तो 2 के क्या है, बराबर है, तब आपके लिए जो फंक्शन लिखा गया है वो कितना लिखा गया है, यक्स प्लस क्या यूज करना है, 3 यूज करना है। क्या यूज करना है, यक्स प्लस 3। जब यक्स का वैल्यू हम लोग को क्या होगा, 2 से बड़ा या तो 2 के बराबर लेना होगा कोई भी लिमिट का वैल्यू, तब उस टाइम जो फंक्शन यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, यक्स प्लस 3 यूज करेंगे। और जब हमारा क्या हो जाएगा, यक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से कम की बात चलेगी, यक्स लेस देन 2 है। यक्स लेस देन 2 का मतलब क्या, 2 से कम की बात चल रही है। तो जब 2 से कम की बात चलेगा अर्थात 2 से कम लिमिट का वैल्यू का बात चलेगा, तब आपको फंक्शन क्या यूज करना है, 2x माइनस क्या यूज करना है, 3 यूज करना है। तब पहले क्वेश्चन का मतलब ही समझ लेना, क्योंकि जब लिमिट का वैल्यू यहाँ से ए क्या आ जाएगा, 2 से बड़ा या 2 के क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, तब जो हम लोग का लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन लेंगे यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, यहाँ से x प्लस 3। और जब 2 से छोटा हो जाएगा तब हम लोग क्या यूज करेंगे, नीचे वाला फंक्शन 2x माइनस 3 यूज करेंगे। बात उतर रही है। तो इसका यूज कब होगा, 2 से बड़े की बात चल रही है, तो किसी पॉइंट 2 पर चेक करना है तो 2 से बड़ा कौन सा लिमिट चेक होता है, राइट हैंड लिमिट। और नीचे वाला क्या, 2 से कम, 2 से कम है तो 2 से कम, 2 से कम, तो 2 से कम मतलब क्या, लेफ्ट की बात चलेगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक होगा हम लोग का। तो ये जो चेक होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और ऊपर वाला क्या, राइट हैंड लिमिट। और इक्वल भी दिया गया है, मतलब ना फंक्शन वैल्यू भी जो चेक होगा वो किस पर चेक होगा, ऊपर वाले पर ही चेक होगा। सही है। अब देखो एक चीज मैं सिखाता हूँ। तो ये यहाँ से लिखा गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ए फंक्शन यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कितना, यहाँ से एक्स प्लस 3। जब एक्स का वैल्यू क्या है, 2 से बड़ा या उसके बराबर, और कितना यहाँ से 2x माइनस 3, जब x का वैल्यू कितना है, 2 से छोटा है। सही है, x इक्वल टू 2 पर बात चल रही है। तो देखिए ध्यान से, पहला यहाँ से हम लोग चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो पहला आपको लिखने आना चाहिए 2 पर। तो कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू क्या, 2, लेफ्ट की बात है, निगेटिव की बात है, निगेटिव की। और यहाँ से कितना, एफ ऑफ कितना आ जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा। बोलो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो इसका मतलब क्या, उसी पॉइंट में से एच को क्या कर लेते थे, माइनस कर लेते थे। तो 2 माइनस एच, यहाँ से भी साबित होता है 2 से कम की बात हो रही है, 2 से कम की बात हो रही है। तो 2 से कम के लिए फंक्शन कौन सा दिया गया है, तो ये देखो ये तो 2 से बड़ा या उसके बराबर के लिए दिया गया है, लेकिन नीचे वाला जो लिखा गया फंक्शन ये किसके लिखा गया है, 2 से कम के लिए लिखा गया है। कि जब 2 से कम होगा लिमिट का वैल्यू, तब हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, 2x माइनस 3 यूज करेंगे। अब यूज कैसे करेंगे, ए लिमिट यहाँ से एच टेंडिंग टू 0, ये देखो एफ ऑफ एक्स के प्लेस पर क्या लिखा गया है, 2 माइनस एच। तो 2 से कम के लिए लिमिट फंक्शन वैल्यू हम लोग को कौन सा यूज करना है, ये 2x माइनस 3। इसी में x के प्लेस पर देखो, इसी में x के प्लेस पर क्या रखेंगे, 2 माइनस एच। तो बोलो इधर भी क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 2 माइनस एच, और माइनस बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3। बात क्लियर हो रही है। 2 से कम की बात चल रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 माइनस एच है, मतलब 2 से कम ही होगा। तो 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, यही यूज करेंगे। और इसमें x के प्लेस पर क्या रख देंगे, x के प्लेस पर एक क्या रख देंगे, 2 माइनस एच रख देंगे। बोलो यहाँ तक कन्फर्म है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें, अब इसमें एच का वैल्यू क्या रख लेते हैं, 0। तो बोलो क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक कितना आएगा, 0, और माइनस कितना यहाँ से 3 हो जाएगा। तो बोलो क्या बचेगा, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा।
तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ गया वो कितना आ गया, 1 आ गया। सही है। अब देखिए ध्यान से दूसरी बात, इसमें RHL लिमिट की बात करते हैं। तो RHL लिमिट की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव की बात कर लेंगे। RHL का मतलब क्या बताए थे, 2 से अधिक, 2 से अधिक। तो 2 से अधिक यहाँ से बोलो कितना आएगा, f ऑफ कितना है, x। अब इसमें बोलो क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो एक कितना आएगा 2 प्लस कितना h। मैं बोला था ना, जो पॉइंट है RHL की बात है तो उस पॉइंट में h को जोड़ देते हैं, LHL की बात है तो उस पॉइंट में से h को माइनस कर देते हैं। यहाँ तक हम लोग की बात चली है। अब देखो इसका मतलब क्या, 2 प्लस h, 2 में कुछ भी जोड़ोगे वो क्या हो जाएगा, 2 से अधिक हो जाएगा। RHL की बात चल रही है तो 2 से अधिक के लिए फंक्शन कौन सा यूज करना है, ऊपर वाला। 2 से अधिक के लिए क्या करना है, फंक्शन ऊपर वाला, क्योंकि ये देखो 2 से बड़ा या 2 के बराबर, 2 से बड़ा या 2 के बराबर, तो कौन सा फंक्शन यूज करना है, x प्लस 3 यूज करना है। और उस फंक्शन में भी x के प्लेस पर, उस फंक्शन में भी x के प्लेस पर आपको क्या रख देना है, 2 प्लस h रख देना है। तो बोलो x के प्लेस पर 2 प्लस h रखेंगे तो एक कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू क्या, यहाँ से 0 रख लो इसमें, तो एक कितना यहाँ से 2 प्लस h और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। तो बोलो h का वैल्यू 0 रख दे, तो 2 प्लस 0 हो जाएगा प्लस 3, तो बोलो 2 और 3 कितना, यहाँ से 5 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या जाएगा, यहाँ से RHL आ जाएगा। सही है। क्या दोनों इक्वल हैं, क्या दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो ये इसी जगह कंफर्म हो गया कि ये LHL लिमिट RHL लिमिट क्या इक्वल नहीं है। फंक्शन इसका मतलब x इक्वल टू 2 पर क्या होगा, सतत नहीं होगा। क्या होगा, असतत होगा। और मैं बताया था यहाँ से कि जब ये इक्वल नहीं हुआ तो आपको लिमिट का वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो। और यहाँ से मान लो यहाँ से आपको लिमिट का वैल्यू क्या करना पड़ता, चेक भी करना पड़ता। तो लिमिट का वैल्यू किस पर चेक करते, देखो x इक्वल टू क्या है, यहाँ से 2 पर। तो अब यहाँ देखो मान लो मैं लिमिट का वैल्यू चेक ही कर देता हूँ, तो एक है यहाँ से x इक्वल टू क्या है, यहाँ से 2 पर। तो x इक्वल टू 2 पर, तो बोलो क्या, f ऑफ x के प्लेस पर क्या रख लेंगे, 2। तो बोलो 2 के इक्वल, 2 के इक्वल, तो 2 के इक्वल कौन सा फंक्शन दिख रहा है। तो देखोगे सर बोलोगे 2 से बड़ा या 2 के बराबर, 2 से बड़ा या 2 के बराबर, 2 से बड़ा या 2 के बराबर कौन सा फंक्शन यूज करना है, यही वाला यूज करना है। तो इसमें x के प्लेस पर क्या रख लेंगे, 2 प्लस 3, तो ये बोलो कितना, यहाँ से 5। तो ये LHL लिमिट RHL लिमिट तो इक्वल नहीं है, जबकि फंक्शन वैल्यू क्या इक्वल है। तो मैं आपसे क्या बोला था, एक भी गड़बड़ हो गया तो फंक्शन उस पर क्या होगा, सतत नहीं होगा, वो सतत नहीं होगा यहाँ से। ठीक है, इसे कुछ और बोला जाता है लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड और फंक्शन वैल्यू इक्वल हो गया तो इसे हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट सतत फलन, राइट हैंड लिमिट सतत फलन। इतना बड़ी बात आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ से क्या, ये हम लोग का क्या है, यहाँ से LHL और इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से RHL, जबकि फंक्शन वैल्यू तो इक्वल है। तो मैं आपसे बोला था जब भी ये क्या एक भी अनइक्वल हो गया तो यहाँ से लिखेंगे अतः फलन x इज इक्वल टू 2 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है। अर्थात कैसा फलन है, यहाँ से असतत फलन है। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से हर एक चीज़ें अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये बेसिक कंसेप्ट यदि आपको आ जाएगा लगाना क्वेश्चन, तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कोई भी क्वेश्चन लगाओगे आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगा। तो इतना चीज़ों को आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी कंसेप्ट में दिक्कत आया होगा तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। कल मैं आपसे इसमें क्या करूँगा, आगे कुछ और भी बात करूँगा और कल आपके एक्सरसाइज 5.1 पर बात करेंगे। एक एक क्वेश्चन पर क्या करेंगे, उस पर बात करेंगे यहाँ से। तो आप पहले बेसिक कंसेप्ट अच्छे से कंफर्म कर लेना, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट यदि आपको अच्छे से आएगा तब क्या करेंगे, एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से लगा पाओगे। तो इतना चीज़ों को आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे
और एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, उसमें जो जो भी आपको अनदर चीज़ें मिलेगा उसे मैं बताते हुए और आपको अच्छे से क्लियर कराते हुए बढ़ेंगे आगे। तो आप इतना क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट कल। और आपका कल एक्सरसाइज 5.1 अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे यहाँ से। तो पहले आप इतना क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें जितना भी बेसिक कंसेप्ट मैं आपसे बताया आप उतना अच्छे से लगाएंगे क्वेश्चन, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बात आगे करेंगे यहाँ से। क्योंकि इसमें अभी आज तक मैं 2 स्टार पॉइंट बताया, आगे कल 3-4 पॉइंट और बताकर आपको अच्छे से क्या करेंगे, एक्सरसाइज बताना स्टार्ट करेंगे। तो इतना आप अच्छे से देखेंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट। आज के लिए इतना, धन्यवाद।